मिशिता और नंदन की मुलाकात सोशल साइट पर हुई। दोनों एक दूसरे के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मिशिता बंगाली और नंदन गुजराती। अब दोनों अपने परिवार को राजी कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या थी। माँ, मिसिता बहुत अच्छी है। आप एक बार मिलो तो सही। ना डीकरा, एक बंगाली लड़की मेरी बहू कभी नहीं बनेगी। हम कहाँ पूजा पाठ करने वाले लोग और वो कहाँ मांस मच्छी खाने वाली। अरे देवा, मड़े उपाड़ी ले। अरे माँ, क्या उपाड़ी ले। मैं शादी करूँगा तो बस इसी ता से ही करूँगा। अंबिका और उसके पिता उपेंद्र को शादी के लिए मानना ही पड़ा। देख डीकरा, ये शादी होगी तो गुजराती रस्मों रिवाजों के साथ होगी, अन्यथा तिथ्य नहीं। मेरी प्यारी माँ, एक तो आप ये गुजराती ना बोला करो। शादी गुजराती रिवाजों से ही होगी। हाँ, सबको याद रहेगी कि किसी गुजराती लड़के की शादी हुई है। किसी तरह मिशिता और नंदन की शादी हो गई। गुजराती रस्मों के साथ निशिता का स्वागत किया गया। बहू, मैं जानती हूँ तुम गुजराती हो, लेकिन आज से इस गुजराती रीति रिवाज के परंपरा को अपना लो। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम क्या डीकरा हो? डीकरा मने क्या होता है माँ जी? ये बला कहाँ से उठा लाया नंदन? अरे तुम लड़का नहीं हो, इसलिए बोलो कि जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगी। भालो सासू माँ। अब ये भालू आलू भी बोलेगी नंदन? हे भगवान, अभी तो एंट्री हुई है, आगे क्या होगा। निशिता ससुराल में आकर खुश थी। रात में अंबिका निशिता के लिए खाना लेकर आई। बहू, पहले मुंह मीठा कर, फिर भोजन कर लेना। भालो सासू माँ। गुजराती ना सही, हिंदी में ही बात कर लिया कर। ये क्या है सासू माँ? ये गुजिया है, खा लो। उसके बाद मैंने दाल ढोकली भी बनाई है और उस डिब्बे में ठेपले भी है, खा लेना। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। गुजिया, मुझे तो मीठे में रसगुल्ला पसंद है। और ये क्या दाल ढोकली, कैसा लगता है खाने में? सासू माँ, हमारे यहाँ तो मछली और भात खाते हैं। छी, हमारे यहाँ तो मांस माछी का नाम लेना भी पाप है। मैं सुबह उठकर पूजा करती हूँ और तुम भी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा कर लेना। इशिता ने हाँ में गर्दन घुमा दी और इसी तरह समय बीतता गया। अंबिका गुस्से में इशिता को गाली भी देती तो उसे समझ ही नहीं आती और वह हमेशा मुस्कुराती रहती। और यही हाल इशिता का भी था। वो भी गुस्से में कुछ भी बंगाली में बोलती, उसकी सास को कुछ समझ में ही नहीं आता। दोनों सास बहू का तालमेल मज़ेदार चल रहा था, लेकिन इस तालमेल को तोड़ने के लिए गांव से नंदन की बड़ी बहन हर्षा अपने पति से लड़ झगड़ कर मायके आ गई और अब लगता है वह जल्दी से जाने का नाम नहीं लेगी। सास बहू को देखकर हर्षा के मन में जलन होने लगी। ये भी क्या बात हुई भला? ये बंगाली लड़की हम गुजरातियों के घर राज कर रही है और माँ को तो कुछ दिखाई नहीं देता। लगता है कुछ काला जादू कर दिया है। इस घर से भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे माँ, भाभी तुम्हें क्या गिटर पिटर कह जाती है और तुम कुछ कहती क्यों नहीं? हर्षा, क्या कहूँ, पता नहीं वो अपने भाषा में क्या खिटिर पिटिर कहती है, मुझे समझ में कहाँ आता है। थोड़ी देर बाद ही हर्षा मिशिता के पास जाकर कहती है, भाभी, ये माँ भी ना गुजराती में ना जाने तुमको कितना भला बुरा बोलती है। दीदी कहने दीजिए, वैसे भी मुझे सब समझ में नहीं आता।
लेकिन वो ख्याल रखती हैं। लेकिन वह मीट मछली नहीं खाने देती है ना। सुना है बंगाली लोग मछली चावल बहुत खाते हैं। हाँ दीदी, ये भी बात ठीक है। तुम्हें बनानी आती है? मेरा भी बहुत मन है खाने का। अरे वाह दीदी, आप तो छुपा रुस्तुम निकली। लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगी, सासू माँ को पसंद नहीं है। हर्षिता को अपनी दाल गलती नजर नहीं आई, इसीलिए उसने अंबिका को ही भड़काना ठीक समझा। इस बंगाली डीकरी ने काला जादू कर दिया है नंदन पर। बड़ी बहन और माँ के पास बैठता ही नहीं, लगता है जोरू का गुलाम हो गया है। अंबिका रोने लगी और बोली, ठीक कह रही हो हर्षा, आजकल तो उसे मिसिता ही दिखाई देती है। भूल गया है उसकी एक माँ भी है। कल मिसिता के लिए एक बंगाली साड़ी लेकर आया था, इतना भी ना हो सका कि माँ के लिए एक रुमाल ही ले चले। वही तो मैं कहूँ, माँ इतनी उदास क्यों रहती है? अलग क्यों नहीं कर देती उसे? जब से वो बंगालन आई है, माँ बेटी खुलकर बात भी नहीं कर पाते। देखो ना माँ, एसी लगाकर बैठी हुई है। बिजली के कितने बिल आते हैं ये तो पता ही नहीं है। बेफिजूली खर्चे किए जा रही है। रहने दे हर्षा, आजकल गर्मी बहुत है, मैं भी जाकर एसी में थोड़ा लेट जाती हूँ। वही तो, अक्ल पर पर्दा डाल दिया है आप सब पर। भला आप क्यों जाओ उसके कमरे में? अगर आना है तो वो आए आपके कमरे में। सास वो है या आप? अंबिका ने अगले ही दिन इशिता को खरी खोटी गुजराती में सुना डाली, लेकिन मिसिता ना समझने के कारण मुस्कुराती रही। हर्षा मन ही मन सोचने लगी, इसकी सेहत पर तो कोई असर ही नहीं होता। जब से ये बंगालन आई है, मेरा तो सिक्का चलना ही बंद हो गया है। वरना मजाल भला कि इस घर में कोई मेरी बात ना माने। अब इसका पत्ता साफ हो तो मेरा राज चले। लेकिन कैसे? अरे वाह, दिमाग में एक आइडिया आ गया। आज ही बाजार से मछली खरीद कर लाती हूँ और किचन में लाकर रख देती हूँ। फिर तो माँ इसको घर से निकाल ही देगी। अगले दिन हर्षा बाजार से मछली लेकर आई और किचन में रखते हुए बोलती है, आज देखती हूँ ये मिसिता कैसे बचेगी अपनी गुजराती सास की कहर से। आज वह घर से बाहर, उसके बाद मैं घर पर राज करूँगी। हर्षा नाटक करने के लिए तैयार थी। हर्षा जोर से चिल्लाई, माँ माँ, देखो तो किचन में आकर मछली। देखो तो इशिता भाभी ने यहाँ पर मछली लाई है। हर्षा की आवाज़ सुनकर सब दौड़ते हुए रसोई में आते हैं। क्या हुआ हर्षा बहन? देख डीकरा, रसोई में मछली। माँ के लाख मना करने के बाद भी इशिता मछली लेकर आई है। ये क्या किया मिसिता? मैंने कहा था ना तुमको बाहर खिलाकर लाऊंगा, तो घर में मछली लाने की क्या जरूरत थी? आज तुमने मेरी माँ का अपमान किया है। एटा सब मिथ्ये नंदन, मैं कोई मछली लेकर नहीं आई। मैं नहीं जानती कि ये रसोई में कैसे आई। आहा, खूब चपली, मैंने अपने आँखों से देखा है। इससे कि पहले हर्षिता कुछ और कहती, अंबिका ने आकर जोरदार एक चटाका दिया हर्षिता के गाल पर और बोली, मेरी बहू माछी लेकर नहीं आई, माछी तुम लेकर आई। मैंने देखा अपनी आंखों से तुमको मछली लाते हुए, और तुमको बड़बड़ाते भी सुना। तुम क्या करना चाहती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें टोका नहीं। लेकिन माँ, ये बंगालन। खबरदार अगर मेरी बहू को कुछ कहा तो। जैसी भी है मेरी बहू है और इस घर की इज्जत है। और तुम चाहती हो कि मेरी बहू इस घर से चली जाए और तुम्हारा राज चले। ये तो मैं कतई होने नहीं दूंगी। अब इस घर से तुम जाओगी।
मैंने जमाई जी को फ़ोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। तुम अपना सामान पैक कर लो। निशिता दौड़ते हुए सास के अपने गले लग के रोती है और कहती है, আমি তোমাকে ভালোবাসি শাশুমা। यह बंगालन क्या कह गई नंदन? माँ ये कह रही है ये आपसे बहुत प्यार करती है। माना शुरू में तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मैं तुमको धीरे धीरे समझने लगी हूँ और अब मैं भी तुमको बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी वजह से एक बंगाली बहू और गुजराती सास में झगड़ा हो। तभी नंदन ने जोर से ताली बजा दी और हर्षा के पति आए और वह अपने घर चली गई। तो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।